हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आज हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में। बहुत ही काम का टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। यदि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। यह जो अपना मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है ये धनावेशित कण के द्रव्यमान के बारे में बताता है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ धनावेशित कण के द्रव्यमान के बारे में बताता है। लास्ट में थ्योरी भी समझाऊंगा कि थ्योरी आप लोगों को कैसे एग्जाम में लिखनी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा जो मेरे टच के हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ते हैं और इस टॉपिक का चित्र याद रखना, यानी जैसे जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को सीखते हुए चलना है, ठीक है। देखो ने कैसे आप लोगों को चित्र बनाना है। जैसे ओडी गाड़ी के 4 छल्ले आते हैं ना, वैसे आप लोग 4 छल्ले बना लो सीधे सट। एक छल्ला, दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला, ने चौथा छल्ला और एक यहाँ पर बनाना है आप लोगों को 5वां छल्ला। ऐसे ये छल्ले नहीं है कोई, ये स्लिट है। क्या है? स्लिट। अब ऐसे नहीं कि रंग दो चित्र को, मज़ा आएगा रंगने में। क्या खाक मज़ा है जीने में, जो मज़ा है दुश्मन को मात देने में। रंग दो भाई चित्र को, गाड़ी बना दो, ऑडी, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, रॉयल रॉयस, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना दो। गाड़ी के तैयार है। अभी चित्र को रंग रहे हैं, फिर चित्र को समझेंगे। लेकिन ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ का चित्र है ये भी तो हम लोगों को आना चाहिए ना भाई। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वो KGF मूवी का डायलॉग है ना, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, लेकिन वो दिल अपन का नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। ठीक है। मज़ा आ रहा है चित्र बनाने में, जैसे नहीं कि मुझे मज़ा आ रहा है, पर क्या करें। अब देखो मैं चित्र को रंगने की कला दिखाता हूँ। यहाँ से सीधा सट ऐसे नहीं कि इसके टच में ऊपर होके ले लेना, बिल्कुल ऐसे टच करते हुए। चित्र को ध्यान से बनाना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि टच करते हुए। वो गाना आता है ना, टच मी टच मी टच मी, आगे आगे नहीं बोलूँगा मैं। वैसे ये चित्र बनाना आप लोगों को, ठीक है। बना लिया चित्र, ये चित्र बना आप लोगों का, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, कुंडली लगाना है। कुंडली है ये, क्या है? कुंडली, ये कुंडली है भाई।
यहाँ पे भाई साहब होती है इलेक्ट्रॉन गन। क्या होती है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पे ऋणावेशित आयनों को एकत्रित करने वाला, ये क्या है? ऋणावेशित आयनों को एकत्रित करने वाला। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ऋणावेशित आयनों को एकत्रित करने वाला। आयन को, यहाँ पे इनकी समझ जाना यार आप लोग, इसको कैसे समझाऊं मैं। ऋणावेशित आयन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आगे और चित्र आएगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो नेगेटिव आयन को कलेक्ट करने वाला, समझ जाना, इससे आप लोग समझ ही लेना है। तो नेगेटिव आयन को कलेक्ट करने वाला, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ तो लिख देते हैं ये भाई इलेक्ट्रॉन गन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। आगे क्या होता है? आगे भाई वही होता है जो मंजूरी खिदा होता है। 3 ऐसे प्लेटें हैं भाई, आधा टाइम तो चित्र बनाने में निकल जाएगा। नहीं, ये प्लेट धनावेशित है, ये प्लेट ऋणावेशित है, और ये प्लेट उच्च ऋणावेशित है। ऋणावेशित से भी बड़ी उच्च ऋणावेशित, तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही 3 प्लेट ऊपर है, यहाँ पे बना लेना। अरे ये चित्र बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा यार, समझाऊंगा कब फिर। और यहाँ पे एक और है भाई, ठीक है। 3 प्लेट नीचे हैं। यहाँ पे क्या लगा होता है? यहाँ पे है मैग्नेट, ये है भाई मैग्नेट। ये चुंबक का ये चुंबक का N सिरा और ये चुंबक का S सिरा। M का मतलब है मैग्नेट, चुंबक है ये, ठीक है। अब देखो, ये एक स्लिट है, ये भी 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 एक स्लिट है। इस स्लिट को नाम दे देता हूँ A समझने के लिए, इस स्लिट को नाम दे दो B, इस स्लिट को नाम दे दिया C, और इस स्लिट को नाम दे दिया D, और इस वाली स्लिट को नाम दे दिया E। क्या नाम दे दिया? E नाम दे दिया। ध्यान से समझना आप लोगों को। जैसे किसी भी पदार्थ या धातु ने, जिस भी पदार्थ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे द्रव्यमान? जैसे हमें किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उस पदार्थ का सैंपल बनाकर, ध्यान से समझना एक एक स्टेप। यदि हमें किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उस पदार्थ का सैंपल बनाकर इन्हें इस स्लिट में से होकर यहाँ डालते हैं। उस पदार्थ का सैंपल बनाकर इन्हें इस स्लिट में से होकर यहाँ डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं। ये क्या होती है? चौक कुंडली होती है, कोइल होती है। क्या होती है? कुंडली। अब इस कुंडली में करंट प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? इस कुंडली में करंट प्रवाहित करते हैं। तो ये कुंडली क्या होती है? गर्म हो जाती है, और गर्म होकर ये जो पदार्थ होती है इस पदार्थ को वाष्प में बना देती है। नहीं समझ में आया? देखो समझना, जैसे हमें किसी भी धातु या पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो क्या करना है? उस धातु या पदार्थ का सैंपल बनाकर, अब सैंपल क्या होता है अभी समझेंगे। नहीं, इस यहाँ पे डाल देंगे, इस स्लिट के माध्यम से यहाँ पर डाल देंगे, फिर इस कोयल में करंट प्रवाहित करेंगे तो ये कोयल गर्म हो जाएगी, और यहाँ पे जो सैंपल है उन्हें उस सैंपल को ये वाष्प बना देगी। इन्हें क्या बना देगी? वाष्प बना देगी। अब वो क्या करेंगे? गैस के अणु इधर जाएंगे, गैस के अणु अब इधर जाएंगे, ऐसे यानी कि गैस के अणु इधर जाएंगे, गैस के अणु इधर आगे। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन गन से इसे इन गैस के अणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। इस इलेक्ट्रॉन गन से इन इलेक्ट्रॉन कणों पर, इन गैस के कणों पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। तो ये जो गैस के अणु होते हैं, यह जो गैस के अणु होते हैं, ये धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। जो ऋणायन होते हैं उन्हें ऋणायनों को ये जो ऋणायन को एकत्रित करने वाला है,
ने इसके द्वारा उन ऋणायनों को तो एकत्रित कर लिया जाता है। ये क्या है? ऋणायनों को एकत्रित करने वाला। तो इसके द्वारा उन ऋणायनों को एकत्रित कर लिया जाता है। बचते क्या है? धनायन। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और यहाँ पे क्या बचा है? अब पॉजिटिव बचा। क्या बचा? पॉजिटिव बचा। यहाँ पे समझाने के लिए पॉजिटिव बता रहा हूँ ना, पॉजिटिव बचा क्योंकि जो ऋणावेशित आयन थे उन ऋणावेशित आयनों को तो इसने अपने में एकत्रित कर लिया। अब क्या बचे? धनावेशित आयन बचे। अब ये पॉजिटिव, ये जो धनावेशित प्लेट है इन धनावेशों को प्रतिकर्षित करती है, लेकिन इसके आगे दो ऋणावेशित प्लेट है, ये कम ऋणावेशित है, ये ज़्यादा ऋणावेशित है। तो ये क्या करती है? ये ऋणावेश है और ये जो धनायन है इन्हें इस ऋणायन की तुलना में बहुत कम है। यह जो धनायन है इस ऋणायन की तुलना में बहुत कम है। तो ये धनायन इस ऋणायन को प्रतिकर्षित करता है, भाग जा, दूर जा, दूर जा। लेकिन वो एक पीछे यानी कि ऋणायन है, नहीं समझा? यानी जैसे कोई शादी है ना, शादी में आप यानी कि गए, पापा आप लोगों को ले गए, मम्मी भी आप लोगों को ले गई और चले गए आप शादी में। आपने अच्छी अच्छी लड़कियों को देखा, पापा मम्मी तो कह रहे बेटे घर जा वापिस, और वो पापा मम्मी तो आपको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जो आकर्षण वाला कुड़ियों का वो तो कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही भभकने वाली लड़कियाँ बैठी हुई। अब बच्चा भी क्या करे समझने के लिए, अब वो तो बच्चा तो रुकेगा, बच्चा तो रुकेगा, मैं तो वहीं जाऊँगा, आज तुम जाओ घर पे, मम्मी को भेज दो या पापा को भेज दो। तो यहाँ पे जो ऋणायन है कि इस धनायन की तुलना में अधिक है, तो इनका जो प्रभाव है इस धनायन की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो ये धनावेशित आयनों को इधर बुला लेते हैं, कौन? ऋणायन, आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके धनावेशित आयन आ जाते हैं। अब ये क्या करेगा? इनको प्रतिकर्षित करेगा और ये इनको आकर्षित करेगा। तो ये धनावेशित आयन यहाँ पर आते हैं, नहीं समझे? धनावेशित आयन यहाँ पर आ गए। अब ये क्या करेगा? इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इधर जाएंगे, तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। ये इनको खींच रहे हैं, देख कोई आदमी मुझे पकड़कर खींच रहा है और मैं पीछे से लात मार रहा हूँ, ऐसे लात मार रहा हूँ, तो ज़्यादा जल्दी जाएगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा? ज़्यादा जल्दी जाएगा। तो इन धनायनों की स्पीड बढ़ेगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ये तेज स्पीड से इसमें से होकर आगे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, आगे यहाँ पे। अब देखो समझना ये जो वाला कक्ष है ऐसे, ये ए स्लिट और बी स्लिट के बीच का जो कक्ष है इसे कहते हैं वाष्पीकरण कक्ष। बाद में मिटा देंगे, आप नोट कर लेना कॉपी में। क्या बोलते हैं इसे? वाष्पीकरण कक्ष, है ना, वाष्पीकरण कक्ष। और ये जो यहाँ पे इनकी जो पदार्थ था उस पदार्थ को हमने क्या बना दिया? वाष्प बना दिया। अब वो गैस के अणु इधर गए, वाष्प के अणु इधर गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से उन पर बौछार करा इलेक्ट्रॉनों की, तो वो आयनों में टूट गए, तो इस कारण इसे बोलते हैं आयनीकरण कक्ष। क्या लिख दूँ यहाँ पे? बी स्लिट और सी स्लिट के बीच का जो क्षेत्र उसे बोलते हैं आयनीकरण कक्ष। आयनीकरण कक्ष, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन धनावेशित इधर आए, फिर इसने इनको प्रतिकर्षित किया और इन्होंने ज़्यादा खींचा, तो इन धनावेशित कणों का वेग बढ़ गया। तो इसे बोलते हैं, ये जो धनावेशित कण आयन है, धनावेशित आयन, धनावेशित कण, तो धनावेशित आयन, तो इन धनावेशित आयनों का वेग बढ़ गया, तो वेग बढ़ गया, तो वेग बढ़ गया, तो ये इसे कहते हैं सी स्लिट और डी स्लिट के बीच का जो क्षेत्र है आयन त्वरित कक्ष। यहाँ पे लिख दूँ, दिख रहा हो तो आप लोगों को, आयन त्वरित कक्ष, आयन त्वरित कक्ष। तो यहाँ तक आप लोगों को पहले समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैं तो भाई समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा। थ्योरी को आप लोगों को बनाकर लिखना है। मैंने आज तक किसी भी टॉपिक की थ्योरी याद नहीं की कि इसमें यानी कि आयनीकरण कक्ष होता है, चैम्बर होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस जैसे टीचर ने बिठाया वैसे दिमाग में बिठा लिया और वैसे ही आप लोगों को पढ़ा दिया। कभी भी किसी भी टॉपिक की थ्योरी याद करके एग्जाम में नहीं गया, अपने दिमाग से लिखे, चाहे वो नंबर 1 दे चाहे आधा दे, आई डोंट केयर। तो आयनीकरण कक्ष। अब यहाँ पे क्या है? मैग्नेट लगे हुए, चुंबक लगे हुए। यहाँ पे क्या लगे? चुंबक। अब देखो यहाँ पे क्या लगा दिया? चुंबक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया।
ये जो डी स्लिट और ई स्लिट के बीच में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस चुंबकीय क्षेत्र का सी स्लिट और डी स्लिट के बीच में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि अरे यार ये चित्र ना थोड़ा सा ये जो वाली लाइन बनेगी ये देखो ऐसे आएगी, काफ़ी ये दूर है, ये जो चुंबक लगाई है इससे तो काफ़ी दूर है, लेकिन अपना बोर्ड छोटा है तो इस वजह से यानी कि यहाँ पे ही दिखाना पड़ गया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब देखो जो धनावेशित कण आ रहे हैं उनके पास क्या है? आवेश है, और उन धनावेशित कणों का एक अपना वेग है। क्या वेग? और उन पर क्या लगा दिया मैंने? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। तो इन चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, देखें ध्यान से समझना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बी वेग से आ रहे क्यों आवेशित कणों पर एक बल कार्य करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, एक बल कार्य करता है। F बराबर क्यों बी बी होता है। ये बी वेलोसिटी है, ये जो बी है, बी का मतलब वेलोसिटी वेग है, बी का मतलब वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है वेग है। अब देखो क्या हुआ कि जो इन जो धनावेशित कणों पर आवेश है क्यू प्लस आवेश, क्यों आवेश मान लेते हैं, और ये बी वेग से आ रहे हैं, इन पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बी वेग से आ रहे आवेशित कणों पर एक बल कार्य करता है। ये बल क्या करता है? इन आवेशित कणों को एक वर्ताकार पथ में गति कराता है। जैसे यहाँ से धनावेशित कण आते हैं वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से जो देखो चित्र को देखो, यहाँ से जो धनावेशित कण आए वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। मैंने ऐसे यानी कि धनावेशित कण जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया ऐसे। तो ये क्या करेगा? इन धनावेशित कणों को इस वर्ताकार पथ में गति कराएगा। क्या करेगा? इन धनावेशित कणों को वर्ताकार पथ में गति कराता है। तो इससे ये धनावेशित कण इधर आएंगे, धनावेशित कण इधर आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी कन्फर्म। धनावेशित कण इधर आएंगे। अब ध्यान से समझना एक बात को, देख ये जो अपने पास धनावेशित आयन है, इन धनावेशित आयनों का द्रव्यमान अलग अलग है। यानी कुछ धनावेशित आयनों का द्रव्यमान कम है तो कुछ धनावेशित आयनों का द्रव्यमान ज़्यादा है। देखो जो धनावेशित कण सबसे पहले, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो धनावेशित कण सबसे पहले ई स्लिट पर आएंगे उनका अणुभार अधिक होगा। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, जो धनावेशित कण सबसे पहले ई स्लिट पर आएंगे उनका अणुभार ज़्यादा होगा। क्या होगा? अणुभार ज़्यादा होगा। अणुभार ज़्यादा होगा। और जो धनावेशित कण लेट आएंगे, जो धनावेशित कण थोड़े बाद में आएंगे तो उनका अणुभार कम होगा, उनका अणुभार कम होगा। क्या होगा? अणुभार कम होगा। नहीं समझ में? देखो यहाँ पे जो धनावेशित कण है, धनावेशित कणों का, कुछ धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान है, कुछ धनावेशित कणों का द्रव्यमान अलग है, नहीं कुछ अलग है, धनावेशित कणों का द्रव्यमान अलग सेम है। तो जिन धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान है, ध्यान से समझना, जिन धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान है वो एक कोण पर विक्षेपित होंगे, वो एक कोण पर विक्षेपित होंगे। जैसे समझना 5 धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान है तो ये 5 धनावेशित कोण, एक कोण जैसे 60 डिग्री पर विक्षेपित हुए, और 10 धनावेशित कणों का द्रव्यमान अलग है तो ये अलग यानी कि 60 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान होता है वो एक कोण पर विक्षेपित होंगे, और जिनका डिफरेंट होगा वो अन्य कोण पर विक्षेपित होंगे, अन्य कोण पर विक्षेपित होंगे। अब ध्यान से समझना, जिन धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान है वो धनावेशित कण सबसे पहले इस स्लिट पर आएंगे। जिन धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान होगा मतलब इस स्लिट पर, यानी कि जो धनावेशित कण एक स्पेक्ट्रम रेखा में आ रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ समझना पड़ेगा भाई, ध्यान से समझना। जो धनावेशित कण एक स्पेक्ट्रम रेखा में यानी कि एक लाइन में इस स्लिट पर आ रहे हैं, जो धनावेशित कण एक लाइन में, क्या एक लाइन में इस स्लिट पर आ रहे हैं, उनका द्रव्यमान समान होगा, उनका द्रव्यमान समान होगा, उनका द्रव्यमान समान होगा। क्या होगा? उनका द्रव्यमान समान होगा।
अब यार इसको मिटाना पड़ेगा देख, क्योंकि आगे चित्र पढ़ाऊँगा तो इनको तो मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ। नहीं, इसके आगे क्या लगा होता है, नहीं इसके आगे संसूचक लगा होता है। यहाँ पे ये जो ई स्लिट है, मैं इस स्लिट के आगे यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये संसूचक लगा हुआ है, डिटेक्टर, ने डिटेक्टर। ये धनावेशित कण, जिन धनावेशित कणों का द्रव्यमान समान हो एक स्पेक्ट्रमी रेखा में इस स्लिट पर आएंगे, और जिन धनावेशित कणों का द्रव्यमान अलग है वो अलग स्पेक्ट्रमी रेखा में इस स्लिट पर आएंगे, अलग स्पेक्ट्रमी रेखा में इस स्लिट पर आएंगे। और ये धनावेशित कण पहुंचेंगे संसूचक में। संसूचक में इन धनावेशित कणों का द्रव्यमान और संवेग की सूचना एकत्रित की जाती है। संसूचक में इन धनावेशित कणों के द्रव्यमान व संवेग की सूचना एकत्रित की जाती है। आगे इसके आगे जुड़ा होता है एम्पलीफायर, प्रवर्धक। क्या जुड़ा होता है? प्रवर्धक। प्रवर्धक। और इस प्रवर्धक के आगे जुड़ा होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर के बटन ले लेते हैं, ये 3 बटन आगे के। और इस रिकॉर्डर में इन धनावेशित कणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस रिकॉर्डर में इन धनावेशित कणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस रिकॉर्डर में इन धनावेशित कणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, इस रिकॉर्डर में इन धनावेशित कणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये क्या है? रिकॉर्डर। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से हम धनावेशित कणों के द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं। ने किसका पता लगा सकते हैं? धनावेशित कणों के द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं। ने जैसे मुझे सोडियम के द्रव्यमान का पता लगाना है, या पोटेशियम के द्रव्यमान का पता लगाना है, या लिथियम के द्रव्यमान का पता लगाना है, या किसी पदार्थ के द्रव्यमान का पता लगाना है, तो उस पदार्थ को ध्यान से समझना ने कि जिन्हें जिसका भी हमें कि द्रव्यमान का पता लगाना है, उस पदार्थ का सैंपल बनाकर, उस पदार्थ का सैंपल बनाकर यहाँ पे डालेंगे। फिर ये कोयल है, इस कोयल में करंट प्रवाहित करेंगे, जिससे ये कोयल गर्म होगी। कोयल गर्म होगी तो ये जो यहाँ पे सैंपल है ये गर्म होगा और वाष्प बनकर ऊपर उठेगा। गैस के अणु इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गन से इन गैस के अणु पर बौछार की जाती है इलेक्ट्रॉनों की, जिसके कारण ये गैस के अणु आयनों में टूट जाएंगे और धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूटेंगे। ऋणावेशित आयनों को इस ऋणावेशित आयनों को एकत्रित करने वाले के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाएगा और धनावेशित आयन आगे चले जाएंगे, और जहाँ पर उनकी ये प्रक्रिया चले यहाँ पर उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो यही टॉपिक है अपना मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।